हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेकिक टैरो शिवी चपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करते हैं गाइस आपकी रीडिंग। देखते हैं कि आपकी लाइफ के अंदर फुल मून पर आपको कौन सी ब्लेसिंग मिलने वाली है। ठीक है, आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो फुल मून पर। देखते हैं कि फुल मून आपके लिए क्या लाया है, क्या मिला है, क्या ब्लेसिंग मिलेगी अभी कुछ दिन। जो एनर्जी रहेगी उसके अकॉर्डिंग 6 पोर्टल भी गया है, तो देख लेते हैं ओवरऑल क्या निकल कर आता है। तो मैंने मूनोलॉजी के भी डेक लिए हैं, ओरेकल कार्ड से भी देखेंगे, टैरो से भी देखेंगे। तो एंड तक जरूर बने रहिए। जब तक आप कमेंट सेक्शन में लिखिए हर हर महादेव जय शिव शक्ति, तब तक मैं करती हूँ आपके कार्ड्स को शफल। आपकी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले सारे चार्जेस रहते हैं हमारी यार को। ओके, प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनको फुल मून पर कौन सी ब्लेसिंग मिलने वाली है। ओके, 1, उल्टा तो नहीं डेक पकड़ा है मैंने, लग तो रहा है। 2, 3 एंड 4। मेरे व्यूअर्स को फुल मून पर कौन सी ब्लेसिंग मिलने वाली है। वन, 2, 3 एंड 4। ओके, फुल मून पर मेरे व्यूअर्स को कौन सी ब्लेसिंग मिलने वाली। 3 कार्ड्स। 1, 2, 3, 4, 4 आ गए अपने आप ही। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। मेरे व्यूअर्स को कौन सी ब्लेसिंग फुल मून पर मिलने वाली है। 1, 2, 3, 4 एंड 5। कौन सी ब्लेसिंग मेरे व्यूअर्स को फुल मून पर मिलने वाली है। 3 कार्ड्स। 1, 2 एंड 3। मेरे व्यूअर्स को फुल मून पर कौन सी ब्लेसिंग मिलने वाली है। 1, 2, 3 एंड 4। ओके गाइस, तो मैंने आपके कार्ड्स निकाल लिए हैं। बहुत गर्मी हो रही यार आप लोग के लिए। हाँ, आप लोग क्या कैसा हाल है। ओके, चलिए देखते हैं कि फुल मून पर आपको कौन सी ब्लेसिंग मिलने वाली है। शुरू करते हैं। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जय शिव शक्ति लिखिएगा। सरेंडर टू डिवाइन। वर्क थ्रू योर फियर्स एंड नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। अनसर्टेनिटी, लेट मी डीपली ट्रस्ट। सोर्स, सेंटर्ड, क्यूरोसिटी, डायरेक्शन, ओके, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, ओके, regeneration, TikTok, a leg up and co-create. Self-love, the masculine. Peace, hunger. आई होप आपको नजर आ रहे हैं। प्योरिटी कार्ड्स, ठीक है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, फियर के इश्यूज बहुत हैं आपको। हैंग्ड मैन, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड एम्परर। इस बार फुल मून पर, ठीक है, इस बार फुल मून पर आपको क्या मिलने वाला है। इस बार फुल मून पर आपका मैस्कुलिन साइड बैलेंस होने वाला है। एम्परर विथ मैस्कुलिन, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आप लाइफ में अपने फेमिनिन साइड पर ज्यादा हैं, तो ये फुल मून आपके मैस्कुलिन साइड को बैलेंस करेगा,
ठीक है। मैस्कुलिन साइड कौन सा होता है डियर हमारा? मैस्कुलिन साइड जहाँ पर हम थोड़े से प्रैक्टिकल हैं, थोड़े से लॉजिकल हैं, थोड़ा सा हम अपनी लाइफ को लेकर सोचते हैं कि हमें हमारी स्टेबिलिटी के बारे में सोचना, हमारे फ्यूचर के बारे में, या फिर आसपास जो एक फादर फिगर की एनर्जी होती है, लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, ये हमारे अंदर जो है मैस्कुलिन एनर्जी को शो करता है। ठीक है, दिमाग का बेसिकली इस्तेमाल करना। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि इस फुल मून पर ना बहुत सारे लोगों के लिए जो मैनिफेस्ट हुआ है वो है आपका मैस्कुलिन साइड बैलेंस होगा, तब जाकर एक बैलेंस मैस्कुलिन आपकी लाइफ के अंदर आएगा। यहाँ पर जैसे यूनिवर्स मैसेज दे रहे हैं कि अगर आपकी लाइफ के अंदर एक बैलेंस मैस्कुलिन अभी तक आपको नहीं मिला हुआ है, या आपके लाइफ में कोई भी आपने अभी तक बैलेंस मैस्कुलिन एनर्जी को अट्रैक्ट नहीं किया है, तो इसका रीजन यहाँ पर ये निकल के आ रहा है कि आपके खुद के अंदर का जो मैस्कुलिन है वो बैलेंस नहीं है। राइट, तो यहाँ पर आपके अंदर की मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस होगी। ओके, इसके अलावा मुझे यहाँ पर नजर आता है प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। सो बहुत सारे लोगों की लाइफ के अंदर प्रॉस्पेरिटी आ रही है। ठीक है, न्यू मून इन टॉरस ये कार्ड बात कर रहा है कि प्रॉस्पेरिटी आ रही है, और मुझे ऐसा लगता है कि डिस्टेंस कार्ड के साथ कि नंबर 5 यहाँ पर निकल के आया है। जैसे आप अपनी लाइफ के अंदर ये देख रहे हो कि मेरे लिए क्या बेहतर है। फुल मून पर जैसे आपके अंदर ये आएगा कि मैं ये देखती हूँ सबसे पहले कि मेरे लिए बेहतर क्या है, बजाय इसके कि मैं देखूं कि लोग मेरे लिए क्या बेहतर चुन रहे हैं। मैं अपने आप को देखती हूँ कि मेरे लिए बेहतर क्या है, मेरा दिमाग कितना चल रहा है। यहाँ पर अगर किसी इंसान से, किसी चीज से, किसी एडिक्शन से, बैड हैबिट से आपको दूरी बनाने का यहाँ पर मन हो रहा है, तो मुझे लगता है फुल मून पर आप वो दूरी बना लेंगे। जैसे अंतर मन से आ रहा है कि मुझे नहीं बात करनी, तो आप नहीं करोगे। मुझे नहीं खाना, तो आप नहीं खाओगे। मुझे इन लोगों के बीच में नहीं बैठना, तो आप नहीं बैठोगे। जैसे आपको ना उस चीज का कोई मलाल नहीं है, कोई बुरा नहीं लग रहा है, इनफैक्ट आप अपनी मर्जी से कर रहे हो। यहाँ पर मुझे एक चीज और नजर आ रही है, जैसे आपके अंदर एक एंगर इशू है मान लीजिए कुछ लोगों के अंदर, तो फुल मून पर वो एंगर जो है ना वो सरफेस हो जाएगा। जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि हम किसी का गुस्सा किसी पर उतारते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे दिमाग किसी ने खराब कर दिया और हम भरे हुए हैं किसी बात से, पता चले कि हम बहुत ज्यादा गुस्से में हैं और हमने अपना गुस्सा किसी ऐसे इंसान पर उतार दिया जो इनोसेंट था, जिसकी कोई गलती नहीं थी। तो यहाँ पर ऐसा नजर आता है जैसे आपसे ये कहा जाएगा कि अगर आपको बहुत गुस्सा आता है, या आपके अंदर बहुत कोई एनर्जी हाई होती है, आपको लगता है यार ये मैं, मतलब थोड़ा सा ना खुद को ऑब्जर्व करना सीखो कि मेरे अंदर क्या पड़ रहा है इस वक्त, मैं अगर ऐसे बिहेव कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप किसी का गुस्सा किसी पर निकाल दे, तो कई बार ऐसा होता है आपकी लाइफ के अंदर, तो जैसे यहाँ पर कहा जा रहा है किसी और पे निकालने की जगह यूनिवर्स को सरेंडर कर दो, सरेंडर टू डिवाइन। जैसे आपने देखा कि यूनिवर्स, मुझे बहुत नेगेटिविटी बढ़ रही है, मैं अपनी नेगेटिविटी को यूनिवर्स को सरेंडर करता हूँ। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, मैं अपना गुस्सा यूनिवर्स को सरेंडर करता हूँ। मुझे पता है मुझे एंगर इश्यूज है, प्लीज मेरा ये इशू हील कराएं। तो जैसे कहा जा रहा है कि यहाँ पर अपनी लाइफ में हो रही उथल पुथल की जो एनर्जी है उसको किसी और की लाइफ में ले जाकर मत फेंको। कई बार ऐसा होता है ना कि हमारी लाइफ में, हमारे दिमाग में बहुत ज्यादा कचरा भरा हुआ है, हमारे सामने कोई आ गया तो हमने उस पर पूरा डाल दिया। उसका मतलब है कि ऐसे बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे ना कि जो बिना बात चिल्लाते हैं, बिना बात चीखते रहते हैं, बिना बात सुनाते रहते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, दूसरे की फ्रस्ट्रेशन दूसरे पर निकालते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। अगर ऐसी कोई चीज आपके भीतर से निकल रही है और आपको लग रहा है मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, सरेंडर कर दो। क्या करना है, यूनिवर्स प्लीज आप मुझे संभालें, मेरे स्पिरिट गाइड्स को आप सरेंडर करो। हम पता है क्या करते हैं, हम सरेंडर नहीं कर पाते, सरेंडर करने में प्रॉब्लम होती है। सरेंडर करने का मैसेज यहाँ पर आ रहा है, फुल मून पर ये चीज रिलीज होगी। आपको खुद पता है कि आपके अंदर कहाँ कहाँ कौन कौन सी कमी है, तो इसको सरेंडर करो ताकि ब्लॉकेजेस हील होते जाएं। यहाँ पर एनर्जी वर्क थ्रू योर फियर्स। अब फियर्स के मैसेज यहाँ पर 1, 2 और 3, यहाँ पर फिर से लगता है फुल मून पर कोई यहाँ पर फियर आपका सरफेस होगा और यूनिवर्स फिर से आपको डायरेक्शन देंगे कि इस डायरेक्शन में चलना है। ठीक है, आपको बिना डरे चलना है। फिर से यहाँ पर जैसे आप ये वाला कार्ड देख सकते हो, डायरेक्शन का कार्ड आया है। तो जैसे आपको कहा जा रहा है कि आपको बिना डरे चलना है, यूनिवर्स ने आपको जो पाथ दे दिया उस पर बिना डरे चलना है। कई बार हमारा सामना हमारे डर से होता है, ये एक बात सच है। ठीक है, यूनिवर्स ही हमारे फियर को सरफेस कर देता है, लेकिन हमको उस टाइम पीरियड में ये देखना है कि ये ट्रिगर आया है, मुझे इसे हील करना है, ना कि मुझे इससे भाग जाना है, ना ही मुझे इस पर चीखना चिल्लाना है, ना ही मुझे इस पर कर्सेस करने हैं, ना ही मुझे इस पर बहुत बुरी तरीके से प्रतिक्रिया देनी है। मुझे इसको सिर्फ और सिर्फ हील करना है, मेरा काम इसे हील करने का, मुझे मेरा शुद्धिकरण करना है, मेरा लक्ष्य सिर्फ एक ही है। तो यहाँ पर डायरेक्शन कार्ड के साथ यूनिवर्स आपका फियर जरूर सरफेस करेंगे, लेकिन जो दिशा वो आपको चला रहे, ईश्वर का नाम लेके राम 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 बोलकर चलते जाइए। राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राधे कृष्ण, सीता राम, ठीक है, शिव शक्ति, गौरी शंकर, जो आपको बोलना हो, जिसको आप मानते हो। ठीक है, आप जो भी बोलना चाहें वो बोलकर चलें, लेकिन चलते जाएं।
ठीक है, मतलब कितना भी डर लग रहा हो, डर में भी कदम ऐसे ऐसे नहीं होने चाहिए, अपने पाथ से आप नहीं भटकने चाहिए, कितना भी डर लग रहा हो। ठीक है, कितना भी इशू, कोई भी फियर सरफेस आ गया हो, कितना भी लग रहा हो कि शायद डिसरिस्पेक्ट हो जाएगी, शायद कुछ बुरा हो जाएगा, लेकिन फिर भी जैसे कोई गलत स्टेप नहीं लेना है। ठीक है, वो टाइम निकल जाएगा, बिकॉज सरेंडर करते जाना है। ठीक है, फुल मून पर कुछ इस तरह की चीजें होंगी कि जिसकी एनर्जी हाई है उसकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आएगी, लेकिन जिसकी एनर्जी अभी लो जा रही है या कोई इशू बचे हुए हैं तो सरफेस होंगे, क्योंकि हम एनलाइटनमेंट के प्रोसेस में हैं, तो हमारे कोई इशू अगर रह जाते हैं तो वो बीच बीच में ट्रिगर या सरफेस होते हैं। और यूनिवर्स आपकी छोटी मोटी चीजों से तो आपको ट्रिगर करता नहीं है, शुरुआत में छोटे ट्रिगर्स आते हैं, बाद में बड़े बड़े ट्रिगर्स भी आते हैं जो डीप इनसाइड आपके पड़ा होता है, वो भी मिरर करा देता है यूनिवर्स। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा डर का अगर कोई है ऐसा। अब इसके अलावा ना, यहाँ पर जैसे मान लीजिए आपने सोच लिया कि सब कुछ खत्म हो गया, तो यहाँ पर जैसे मैसेज आएगा फुल मून पे, नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि आपकी लाइफ में जो भी चीजें हो रही हैं वो किसी कारणवश हो रही हैं। कारणवश का मतलब होता है कि आज अगर आपको, आज आपकी प्रारब्ध में था कि आज पूरे दिन खाना नहीं मिलेगा, तो ये आपका कर्म है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि खाना कल भी नहीं मिलेगा। ठीक है, अब आप कहोगे कि परमात्मा कैसे कर्मा रिलीज कराता है? परमात्मा ऐसे कर्मा रिलीज कराता है, जब आप ईश्वर की शरण में होंगे तो कह देगा कि आज के पूरे दिन तुम व्रत रह लो। तो आज के प्रारब्ध में लिखा था कि आपका आज का प्रारब्ध में आपके लिखा था कि आज के दिन में आपको खाना नहीं मिलेगा, तो परमात्मा ने आपसे व्रत करवा लिया। ठीक है, तो वो व्रत जो है उससे आपका पुण्य कर्म भी बढ़ गया, ऑब्वियसली बात है, पूरे दिन का व्रत हो तो आपके गुड कर्म ऐड हो गए। ऑल्सो आप पूरा दिन भूखे भी रहे, आपका प्रारब्ध भी कट गया। जब आप ईश्वर की शरण में होते तो कर्मा ऐसे कटता है, कैसे कि भूखे भी रह लिए, ठीक है, क्योंकि प्रारब्ध, तो प्रारब्ध भी कट गया, नया कर्मा भी बन गया, क्योंकि हम व्रत के रूप में रहे हैं, तो हमारा न्यू कर्मा भी बन गया। तो जब हम लाइफ में ऐसे चलते हैं ईश्वर के भरोसे, तो हमारी जिंदगी में चीजें ऐसे चलती हैं। तो नथिंग इज सेट येट सेट इन स्टोन। अब जो मान लीजिए आपने जो पूरे दिन का व्रत रखा, उस व्रत का जो फल है वो तो आपको मिलेगा ना, तो वो गुड कर्मा में आगे आने वाले समय में मिलेगा। इसलिए कहा जाता है कुछ भी पत्थर पे नहीं लिखा है। अगर कोई कह दे तेरे भाग्य में कुछ नहीं है, कोई भी एस्ट्रोलॉजर कुछ भी कह दे आपसे, फिर भी कहना मेरे पास एक चीज है, ईश्वर और कर्म, दो चीज की ताकत आज भी मेरे पास है। तुम कितना भी कह दो मेरे भाग्य में कुछ नहीं, मैं फिर भी जानता हूँ कि मेरी किस्मत सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, ये जो दृढ़ विश्वास है, ये जो चीजें हैं ना, वो कब और कैसे आती हैं? जिसका मन बहुत मजबूत होता है, और इसको ये है कि हाँ, पास्ट की कुछ गलतियां मेरे ऊपर असर कर रही हैं, लेकिन अभी का कर्मा मेरे हाथ में है, इसको मुझे सही तरीके से करना, अभी जो मैं मेरी जो एनर्जी इसको मुझे सही तरीके से चैनलाइज करना है। ये गलत दिशा में नहीं जानी चाहिए, ये नहीं भटकने चाहिए, कदम नहीं भटकने चाहिए। जो काम अंतर मन से ना आए उस पर क्रॉस लगा दो, उसको मत करो। भले ही तुम्हें दुनिया गाइड करती रहे कि तुम्हें अब ये करना है, ये करना है, ये करना है, वो करना है, कुछ नहीं, तुम्हारे मन से आ रहा करो, नहीं आ रहा मत करो। अब मन का मतलब यहाँ पे वो वाला मन नहीं, वो जो मनमानी वाला मन होता है, वो तो कहता है कि मुझे तो मीठा पसंद है, चाहे मुझे डायबिटीज क्यों ना हो। ठीक है, तो वो वाले मन की बात नहीं हो रही। मन का मतलब कि जो एक इनर फीलिंग होती है ना कि यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा ये करके, मुझे नहीं मन कर रहा, वो वाली की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, सो अगर वो आप करते जाएंगे तो यहाँ पर कुछ भी आपके लिए मुश्किल नहीं है। फुल मून पर जैसे आपसे कहा जा रहा है कि अपनी, वो कहते हैं ना कि किसी चीज को खोजना बंद नहीं करना चाहिए। यहाँ पर क्यूरियोसिटी का कार्ड है। जैसे आपको मतलब कोई चीज अगर आपको पसंद आ रही है तो उसके पीछे रीजन क्या है, क्यों पसंद आ रही है, इसके पीछे क्या कारण है, क्या पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ, इन क्वेश्चंस को उठाओ और फिर इनको, इनके आंसर्स ढूंढने का प्रयास करो। यही अवेकनिंग को जगह देता है, जगह। ठीक है, यही अवेकनिंग को बढ़ाता है, यही अवेकनिंग तक लेकर जाता है, इसी से जागृति होती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर निकल के आ रहा है। तो आप जागृति की अवस्था में, तो सवाल बहुत सारे आपके मस्तिष्क में होंगे, उन सवालों का जवाब ढूंढना ही आपको आगे बढ़ाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको जाना है। ये फुल मून पर आपके लिए ब्लेसिंग्स है, क्योंकि कुछ लोग अपने दिमाग से जो सही चलेंगे वो ठीक है, बाकी जो नहीं चल पा रहे हैं उनको भी जैसे यूनिवर्स पुश करेगा। ठीक है, पुश करेगा। शुरुआत में एनर्जी इम्बैलेंस हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे वो इनवर्क करते जाएंगे एनर्जी बैलेंस होगी। और फुल मून पर मुझे बहुत सारे लोगों के लिए नजर आता है कि वो ईश्वर पे पूरा विश्वास कर रहे हैं, खुद पर उन्हें पूरा विश्वास है, खुद पर उनका जो कॉन्फिडेंस है वो 100% है कि मैं जो कर रहा हूँ एकदम सही कर रहा हूँ। ठीक है, कितने लोग हैं यहाँ पर कमेंट सेक्शन में लिखिए जिन्हें अपने ऊपर 100% ट्रस्ट है। ठीक है, यहाँ पर ऐसी भी नजर आती है एनर्जी कि आपका और ज्यादा प्योरिफिकेशन होगा।
फुल मून पर प्योरिटी की एनर्जी, जैसे और ज़्यादा प्योर हो जाएंगे, और ज़्यादा वाइट लाइट से भर जाएंगे, और ज़्यादा नकारात्मकता आपके भीतर से खत्म होगी, जितने भी फियर के इश्यूज हैं वो खत्म होंगे, जो भी एनर्जी आपको स्टक किए हुए हैं, उल्टा लटकाए हुए हैं, अभी भी जैसे आपको हैंग्ड किए हुए, वो भी एनर्जी खत्म होगी। ये इसलिए स्टक किए हुए हैं क्योंकि आप एक प्रैक्टिकल डिसीजन नहीं बना पा रहे, आपके अंदर का मैस्कुलिन साइड सोया हुआ है। आज के टाइम में सारे लोग भावुक हो गए, इमोशनल हो गए। अब सब इमोशनल होने की वजह से फेमिनिन एनर्जी डिस्टॉर्ट हो गई पूरी तरीके से, ठीक है। और ऐसा नहीं करना है, अपने मैस्कुलिन साइड को भी बैलेंस करके चलना है। शिव और शक्ति संतुलन में होते हैं तब दुनिया आगे बढ़ती है। शक्ति ज्यादा हो जाएगी, शिव कम हो जाएंगे, शिव ज्यादा हो जाएंगे, शक्ति कम हो जाएगी, यानी कि मैस्कुलिन ज्यादा हो जाएगा, फेमिनिन कम हो जाएगी, तब भी इम्बैलेंस है। फेमिनिन एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, मैस्कुलिन एनर्जी कम है, तब भी इम्बैलेंस है, राइट। इसके अलावा मुझे यहाँ पर नजर आता है सेल्फ लव। इस फुल मून के बाद बहुत सारे लोग अपने आप को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देंगे और काफी ज्यादा सेल्फ लव में डूबे हुए रहेंगे। मुझे काफी खूबसूरती बढ़ते हुए भी नजर आ रही है, स्किन पे ग्लो आना, ठीक है। सेल्फ केयर बहुत ज्यादा करना, जैसे सेल्फ केयर बहुत ज्यादा कर रहे हैं, बालों का बहुत ज्यादा ध्यान रख रहे हो, बालों में कुछ लगाते वगैरह हो तो मेहंदी वगैरह जो लगाते हैं, ठीक है, इस तरह की एनर्जी। इसके अलावा ना यहाँ पर को क्रिएट की एनर्जी निकल के आ रही है। तो मुझे लगता है कि एक बार दोबारा आपका फोकस जा रहा है, कौन सी चीजों को मैंने ऐसे ही जाने दिया, जिन चीजों पर मुझे थोड़ा सा अपना ध्यान देने की जरूरत थी। पास्ट के अंदर आप फुल मून के बाद ये ऑब्जर्व करोगे कि ऐसी कौन सी चीजें जिन पर मुझे थोड़ा ध्यान देने की जरूरत थी, जिन्हें मैंने अवॉइड कर दिया, ठीक है। ऐसे कौन से मेरे गुण हैं जिन्हें मुझे थोड़ा सुधारने की जरूरत थी, जिन्हें मैंने अवॉइड कर दिया, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, जब आपके अंदर बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जी हो जाती है कि मुझे यही चाहिए, तो आगे पीछे की बहुत सारी चीजों को आप इग्नोर करते हो। लेकिन जब आप ऑब्जर्वर होते हो तो आप किसी चीज के पीछे पढ़ते नहीं हो, बल्कि ये देखने की कोशिश करते हो कि मेरे लिए क्या बेहतर है जिसे मैं चुन कर लाऊं अपनी लाइफ के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, आप एक गार्डन में हो और फूल चुनने हैं, तो आप देखोगे ना, अच्छे वाले जो फूल हैं उनको मैं अपनी साथ लेकर चलता हूँ, मतलब वो फूल चुनता हूँ जो अच्छे अच्छे हैं, खूबसूरत खूबसूरत है। उसी तरीके लाइफ है आपकी, कोई भी कचरा उठा के नहीं लेके आने का लाइफ में, चुन चुन के चीजें लेके आओ कि ये भी अच्छी है, ये भी अच्छी है, ये भी, ये मतलब जो जिसकी क्वालिटी अच्छी हो, ठीक है। कि कुछ भी ले आए फिर आपको टेंशन दे रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या करते हैं लाइफ में, पूरी जिंदगी एक ऐसी जिंदगी को जीते हैं जो अवेयरनेस से बिल्कुल परे है, ठीक है। अवेयरनेस तो हम अनअवेयर लाइफ को जीते हैं, अवेयरनेस नहीं है, ठीक है। जैसे स्पिरिचुअलिटी आपको सिखाएगा कि अवेयरनेस के साथ जिंदगी को कैसे जिया जाता है। अवेयरनेस के साथ जिंदगी को जीने का मतलब है कि हर ऊर्जा नियंत्रण में होनी चाहिए, यानी कि कुछ अलग भाग रहा है, कुछ अलग भाग रहा है, तब जाकर आपके लाइफ के अंदर क्रिएट होता है पीस। तो आप में से काफी सारे लोगों के लिए फुल मून के बाद पीस मैनिफेस्ट होगा, ओके। कुछ लोगों के लिए मुझे नजर आता है कि उनकी लाइफ में उनका समय आ रहा है, जिसे कहते हैं ना डिवाइन टाइमिंग, ठीक। कुछ नया आप क्रिएट कर रहे हो, ये आपके खुद के कर्मों का फल है। अभी तक जो आपको मिला वो आपका प्रारब्ध था, अब जो आपको मिलने जा रहा है, जो आपने कमाया, ये उसका फल है। तो यहाँ पर कुछ लोग किसी चीज की नींव रख रहे हैं कि अब मैं बनाऊंगा, मैं कुछ करके दिखाऊंगा, इस तरह की एनर्जी। अगर आप में पूरी तरीके से ये है कि मैं कुछ करके दिखाऊंगा, तो सबसे पहले तो आप अपनी लाइफ में रोना धोना छोड़ो और अपनी एनर्जी को एकदम क्लियर करो और आ जाओ मैदान के अंदर, ठीक है। वहां पर आपको ये नहीं सोचना मुझे क्या मिलेगा, आप ये सोचो मैं जो कर्म करूंगा वो मुझे मिलेगा। अलग अप की एनर्जी यहाँ पर, कुछ सपोर्ट भी, आप किसी का सपोर्ट बनते हुए भी नजर आ रहे हैं। देखो, जो अपनी जिंदगी में बहुत तगड़े तरीके से खड़ा होना जानता है ना, वो किसी का भी सपोर्ट बन सकता है और बहुत अच्छा सपोर्ट बन सकता है, ठीक है। तो कंधा देने वाले बनो, ठीक है, कंधा मांगने वाले मत बनो। कहते हैं ना कि हाथ फैलाने वाले मत बनो, हाथ से दान करने वाले बनो। ईश्वर से बोलो मुझे देने योग्य बनाओ, मांगने योग्य मत बनाओ। हम क्या करते हैं, यूनिवर्स से कहते हैं भगवान ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, जबकि यूनिवर्स से क्या मांगना चाहिए कि मुझे देने योग्य बनाओ, मतलब मेरे पास इतना हो कि मैं बांट सकूं, लेना कम पड़े मुझे, ठीक है, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा बांट कर अपनी लाइफ से सीधा पहुंचू तुम्हारे पास। ओके गाइस, तो ये फुल मून के बाद आपके साथ होने वाला है। डेफिनेटली आप इस रीडिंग को क्लेम करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।